गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तिका मधुरम के पाठ 12 सह में मात पाठ के अंतिम भाग को पढ़ेंगे। लेकिन इसके पूर्व मैं एक बार फिर इसके अगले भाग का स्मरण करा रही हूँ। तो बच्चों, कल की कक्षा में हमने देखा कि एक चौधरी नाम का व्यक्ति अपनी लकड़ियों से भरी गाड़ी लेकर शहर में लकड़ियां बेचने जाता है। इधर शहर में एक सेठ की नज़र उसकी गाड़ी पर पड़ती है और वो बातों में उसे उलझाकर गाड़ी ले लेता है। सिर्फ 5 रुपए में चौधरी काफ़ी दुखी मन से घर वापस आता है। उसके 4 बेटे रहते हैं। उनके पूछने पर चौधरी सेठ की सारी बातें अपने बेटों को बताता है। चौधरी का छोटा बेटा काफ़ी चतुर रहता है। वो अपने पिता व भाइयों को कहता है कि मुझे शहर जाने की आज्ञा दे, मैं उस सेठ को उसी की ज़बान में सबक सिखाऊंगा। उसके पिता और भाई जानते थे कि ये दो जो कहता है वो करके दिखा देता है। वो लोग उसे जाने की आज्ञा दे देते हैं। शहर में पहुंचकर वो उसी स्थान पर सेठ की प्रतीक्षा करता है। सेठ भी वहां पहुंचकर लालचवश उस गाड़ी को देखकर फिर वो वही प्रश्न करता है जो उसके पिता के साथ किया था कि इस गाड़ी की कीमत कितनी है। मोल भाव वाली बात मत कहना। अब आगे की कहानी इस प्रकार है। गाड़ी वाले ने भी कहा, सेठ जी, फिजूल मोल भाव में क्या रखा है, सामने आदमी देखा जाता है। एक ही बात बता दूं कि इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके लूँगा। आपको जचते हो तो बोलो। सेठ को लगा कि यह तो कल वाले बाबा से भी भोला है। मुट्ठी का क्या, 1 टका बंद कर ले और 2 भी। बंद मुट्ठी का तो खोलने से पता चलता है। आज यह गावदी खूब मिला। फिर ऊपरी मन से बोला, गाड़ी का दाम तो तूने ज़्यादा बताया, पर अब राजा कर्ण की बेला कौन झिकझिक करे। चल, मेरी हवेली इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके ही दूंगा। चौधरी के बेटे ने सोचा, अब इसे जिंदगी भर के लिए लकड़ियाँ खरीदना ना भुला दिया तो अपना यह मुँह लेकर घर ना जाऊंगा। हवेली पहुँचते ही सेठ ने कहा, बोहनी के बखत पहले दाम पल्ले बांध ले, फिर गाड़ी खोलना। यह कहकर सेठ त्वरित गति से हवेली के भीतर गया और दोनों मुट्ठियों में 1-1 टका बंद करके चौधरी के बेटे के पास आकर बोला, ले अपने दाम, फिर दूसरी सटर पटर करना। सेठ टके देने के लिए मुट्ठियाँ खोल ही रहा था कि गाड़ी वाले ने झट उसका हाथ पकड़ लिया। फिर अपनी कमर में घुसा पैना हंसिया निकालकर बोला, सेठ जी, मुट्ठियाँ खोलो मत, ये तो अब साथ ही जाएंगी। आज आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। गाड़ी में बैठा चौधरी का बेटा बोला, सेठ जी, मैं व्यर्थ में मोल भाव वाली बात नहीं कहता। मैं व्यक्ति देखकर बात कहता हूँ। मुझे इस गाड़ी के 2 मुट्ठी टके अर्थात पैसे चाहिए। आपको यदि सही लगता है तो ले लीजिए। सेठ और लालच में आ गया और बोला, ये तो कल वाले बाबा से भी ज़्यादा भोला है। भला बंद मुट्ठी में क्या पता चलेगा कि कितना पैसा है। जब मुट्ठी खुलेगी तभी तो पता चलेगा। फिर थोड़ा ऊपरी मन से बोलता है कि तुमने तो गाड़ी का दाम ज़्यादा बताया है, लेकिन तुम सुबह सुबह आए हो तो चलो मेरी हवेली में, मैं इस गाड़ी का 2 मुट्ठी पैसा दे दूँगा। चौधरी का बेटा भी मन ही मन सोचता है कि अब मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये जीवन भर कभी लकड़ियां नहीं खरीदेगा। हवेली पहुंचकर सेठ ने कहा कि ये बोहनी का समय है और तुमने जो कहा उससे पीछे मत होना। फिर सेठ हवेली में घुसकर अपनी दोनों मुट्ठियों में 1-1 टका अर्थात रुपए लेकर कहता है कि ये ले तेरी गाड़ी के दाम, अब और कुछ मत कहना। सेठ उसे देने के लिए मुट्ठी जैसे ही खोलने वाला था कि
चौधरी का लड़का उसके हाथों को पकड़कर बोलता है कि अब इसे मत खोलो, अब तो ये मेरे साथ ही जाएंगी, और अपने पास रखे हंसिए को निकालता है। सेठ हैरान, बोला, यह क्या बक रहा है? चौधरी का लड़का बोला, बक नहीं रहा हूँ सेठ, जो सौदा ठहरा है वही बता रहा हूँ। तुम्हारे शहर में जब लकड़ियों के साथ गाड़ी बैल बिकते हैं तो टकों के साथ मुट्ठियाँ भी जाएंगी। यह कहकर उसने सेठ की कलाई पर हंसिए का हल्का सा रगड़ दिया। सेठ जोर से चिल्लाया, छोड़ दे चौधरी, मुझ पर दया करे, मुझसे गलती हो गई, कल के गाड़ी बैल भी वापस ले जा। गाड़ी बैल का भला मैं क्या करूँगा, मैंने तो मजाक किया था। चौधरी उसकी कलाई मरोड़ते हुए बोला, मेरा पिता कल गिड़गिड़ाया, पाँव में पगड़ी रखी, पर तुम नहीं पसीजे, अब जबान पलटते हो। जबान से तो लाखों का लेन देन होता है। 2 मुट्ठी टके की बात पक्की हुई थी कि नहीं, बोलो। पल भर में सेठ को सारा नफ़ा नुकसान समझ में आ गया। हकलाते हुए बोला, जबान तो की थी, पर टकों के साथ मुट्ठियाँ काटने का मुझे ध्यान नहीं रहा। अब जैसा तू कहे करने को तैयार हूँ, मेरा हाथ छोड़ दे। चौधरी उसकी नकल उतारते हुए बोला, ध्यान नहीं रहा? तुम्हें क्यों ध्यान रहने लगा? बूढ़े आदमी से गाड़ी बैल छीनते वक्त पूरा ध्यान था। सेठ की करतूत के लिए उसे उलाहना देते देते उसने हंसिए का एक रगड़ा और दिया। सेठ आश्चर्यचकित होकर बोला, यह क्या कह रहे हो? तब चौधरी का बेटा बोलता है कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, यह तो आपके शहर में ही होता है कि लकड़ियों के साथ जब गाड़ी और बैल भी बिकते हैं तो टकों अर्थात रुपयों के साथ मुट्ठियाँ भी जानी चाहिए, क्योंकि मुट्ठी में बंद करके ही तो आप पैसे देंगे। यह कहते हुए उसने सेठ की कलाई पर हंसिए को थोड़ा सा रगड़ दिया। अब सेठ को अपनी करनी का एहसास हुआ। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि चौधरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं कल की गाड़ी और बैल भी वापस कर देता हूँ। ये मेरे किस काम के हैं, मैंने तो मजाक किया था। चौधरी का बेटा ने उसकी कलाई को मरोड़ते हुए कहा कि कल मेरे पिता ने तुम्हारे आगे इतना गिड़गिड़ाए, अपनी पगड़ी रखी, लेकिन तुम नहीं माने। आज भी तो 2 मुट्ठी टके की बात हुई है। तुम्हारा ही कहना था कि जबान से लाखों का लेन देन होता है। थोड़े ही देर में सेठ को सब कुछ समझ में आ गया। वो हकलाते हुए बोला कि जबान तो किया था, लेकिन टकों के साथ मुट्ठियाँ कट जाएगी, इसका मुझे ध्यान नहीं था। अब तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा, मेरा हाथ छोड़ दो। चौधरी उसकी नकल उतारते हुए कहा, तुम्हें ध्यान नहीं था? बूढ़े आदमी का गाड़ी छीना, तब तुम्हें उस पर दया नहीं आई? यह कहकर उसने हंसिए का एक रगड़ उसकी कलाई में और दे दिया। सेठ देवी के बकरे की तरह कांपते हुए बोला, गाड़ी के साथ दंड के 500 रुपये भी दूंगा, मेरा हाथ छोड़ दे। उसे कांपते देखकर चौधरी के बेटे को हंसी आ गई। वह सेठ का उपहास करते हुए बोला, इसी हिम्मत के जोर पर बेचारे भोले भाले लोगों को ठगते हो। चलो मेरे पाँव में पगड़ी रखकर 7 बार नाक रगड़ो। सिर सलामत रहना चाहिए। पगड़ी पाँव में रखने से क्या बिगड़ता है? रगड़ने से नाक घिसती थोड़ी है। सेठ ने मन ही मन स्वयं को समझाया और तुरंत पगड़ी उसके पाँव में रख दी। फिर गिनकर 7 बार जमीन पर नाक रगड़ी। तब चौधरी सूत ने कहा, अब चुपचाप 500 रुपये लाओ और कल जो गाड़ी बैल हड़प लिए थे वे भी वापस करो। अगर इसमें ची चपड़ की तो हंसिए से आते निकाल दूंगा। सेठ तो फिर ऐसा मौन हुआ
जैसे मुंह में गुड़ दिया हुआ हो। तुरंत 500 रुपये गिन दिए और पिछले दिन उसके पिता से हथियाए गाड़ी बैल भी लौटा दिए। चौधरी का समझदार और छोटा बेटा दोनों बैलगाड़ियों के साथ अपने गांव लौट आया। जिस प्रकार देवी के सामने बकरे को मारते हैं और वो भी कांपता है, उसी प्रकार सेठ भी कांपते हुए बोला, गाड़ी के साथ मैं 500 रुपये भी दूंगा, मेरा हाथ छोड़ दो। यह देखकर चौधरी के बेटे को हंसी आ गई और वो सेठ का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हारी यही हिम्मत है? इसी हिम्मत पर तुम लोगों को तो बेचारे भोले भाले होते हैं, उन्हें लूटते हो। चलो अब अपनी पगड़ी मेरे पाँव में रखकर मुझसे माफ़ी मांगो। सेठ ने मन ही मन सोचा कि जान बच जाए, पगड़ी रख भी दूंगा तो क्या नाक रगड़ने से नाक घस थोड़ी जाएगा, लेकिन जीवन चला गया तो वापस नहीं आएगा। यह सोचकर उसने पगड़ी चौधरी के बेटे के पैरों में रखकर 7 बार अपनी नाक रगड़ी। फिर चौधरी के बेटे ने कहा कि अब चुपचाप 500 रुपये लाओ और कल जो गाड़ी बैल लिए थे उसे भी वापस करो। अगर अब थोड़ी भी चालाकी की तो हंसिए से यहीं मार दूंगा। सेठ ने चुपचाप 500 रुपये भी दिए और गाड़ी बैल भी वापस कर दिए। अब चौधरी का बेटा दोनों बैलगाड़ियों के साथ अपने गांव वापस लौट आया। इसलिए कहा गया है कि लालच बुरी बला होती है, इसमें सिर्फ नुकसान ही होता है। मेहनत से कमाए हुए धन को ही व्यक्ति भोग सकता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में पाठ 12 सह में मात समाप्त हुआ। धन्यवाद।